हेलो दोस्तों, हम लेकर आए फिर से ऐसी कहानी, एक ऐसे भूतिया महल की कहानी जिसमें एक लड़की को जिंदा जला के मार दिया जाता है। उस महल को आज तक ना ही कोई ले पाया है और ना ही लेने की किसी की हिम्मत होती है। वो लड़की मतलब जैसे ही किसी लड़के से प्यार करती थी तो उस लड़की को उसकी फैमिली वाले जला के मार देते हैं। वो नहीं चाहते कि उस लड़के से उसकी शादी हो। तो वो लड़की एक प्रकार से आत्मा बन जाती है, जैसे कि मतलब एक तड़प सी रह जाती है उसके अंदर। कोई भी लड़का उस महल के अंदर जाता है तो उसे जिंदा मार दिया जाता है। वो उसे कभी बाहर आने ही नहीं देती है। तो एक दिन उस महल को अचानक से एक व्यापारी आता है और उसे वो ख़रीद लेता है। ख़रीदने के बाद में वो व्यापारी वहाँ पर उसकी साफ़ सफाई कराता है। तो तब तक तो वो लड़की मतलब जो आत्मा बन चुकी होती है, भूतली बन चुकी होती है, वो बिल्कुल शांत रहती है। वो लड़की आत्मा बन चुकी होती है तो वहाँ पर जैसे वो व्यापारी जो है साफ़ सफाई करानी चालू करता है। तो वहाँ पर वो आत्मा तब तक तो उससे कुछ नहीं बोलती है। क्यों नहीं तो बोलती? वो इसलिए नहीं बोलती है ना कि वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आकर शांति हो, इकट्ठा हों। साफ सफाई सबको चाहती है वो मारेगी महल ना में। हाँ, वो जो है ना जिस वो जिस बदला वो लेना चाह रही लड़की है जो थी वो बदला लेना चाहती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना चाहती थी। वो गिरोह बनाना चाहती थी अपना कुल मिला के। गिरोह नहीं, वो चाहती थी कि जिन लोगों ने उन्हें मारा है वो एक दिन यहाँ आकर शांति हो। तो वो इस चक्कर में लगी पड़ी थी कि एक दिन जैसे ही वो शांति होंगे उन सबको एक साथ मारा जाएगा। वो अलग ही प्लानिंग के साथ चल रही थी, क्योंकि उसका गिरोह तो बन चुका था। जो पहले उस व्यापारी से पहले वो कोई फैमिली भी से बदला लेना चाह रही थी, जो उससे पहले जिन्होंने बाहर जा शादी रहा नहीं था करा तो उसे थी। वो मार रहे थे। नॉर्मली वो मारने में लगी पड़ी थी तो उसका गिरोह तैयार हो चुका था। कितने आदमी होंगे वैसे गिरोह में उसके? जब तक समथिंग 50 से 60 लोग वो मार चुके। तो उसके बाद में वो व्यापारी आता है और वो लोगों को बताता है, जो वहाँ आसपास के लोग डरे हुए थे कि यहाँ इस महल को लेने सब डरते हैं। व्यापारी से भी ऐसा बोला गया था, लेकिन वो व्यापारी कहता है कि मैंने साफ़ सफाई सब करा दी और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो है व्यापारी अंदर जाता है, वो वहाँ पूजा उसने भूत ने डराया भी नहीं था भूतली ने। नहीं, जब तक कुछ नहीं। अब आती है वहाँ पूजा कराने का नंबर आ जाता है। व्यापारी जैसे ही वहाँ हवन कराने के लिए पंडित लोगों को लेके आता है और जैसे ही वहाँ लोग शांति होते हैं ना पूजा में, तो उसके बाद में वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या भूतनी होया जो था? है वो हमन को कर देंगे। सारे लोग मतलब एकदम से मूर्छा में जा चुके होते हैं, मतलब वो उन्हें बेहोश हो गए थे। बेहोश हो चुके होते हैं। क्यों वो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग जो भूतनी थी वो एक पावरफुल, मतलब वो जब उसको मारा गया था ना नॉर्मली, तो वो शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी। तो वो एक पावर विकराल रूप वाली उसमें गिरोह बन गया 50-60 लोगों का जो वो बता रहे। नॉर्मली उन्हें मूर्छित कर दिया गया। वो और भगवान जब से भी ज़्यादा ताकतवर थी। भगवान से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये कह सकते हैं ना कि उससे ज़्यादा नहीं हुई। उन्होंने हवन होने ही नहीं दिया। अच्छा, शुरू में पहले होगा। पहले उनका जो करना था वो उन्होंने मूर्छित कर दिया। और जब तक वो व्यापारी और उसके साथ के लोग उठते हैं ना, तब तक 4 से 5 दिन हो चुके होते हैं जब उन्हें होश काफी टाइम आता हो है। गया था। काफ़ी टाइम हो चुका होता है। उसमें से महल का क्या करते हैं वो व्यापारी? उसमें से कुछ लोग जो हैं वो तो 4 से 5 दिन में कुछ तो ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनमें जान ही नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होश आ जाता है, तो वो उस महल में रुकने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है ना कि जब उसमें ऐसी एक्टिविटी, मतलब उससे पहले ऐसी हो, मतलब हॉरर उस टाइप की कहानी वहाँ लोग बताते थे और वो व्यापारी यकीन नहीं व्यापारी करते क्या थे। हुआ, भाग गया क्या हुआ? वो व्यापारी वहाँ से चला गया, लेकिन उसे फिर भी वो रातों में वही चीज़ें दिखाई देती थी। उस महल का कहाँ पर है? ये खंडर हो गया क्या हो गया? ये महल आज भी खंडर पड़ा हुआ है। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको उस महल की वीडियो दिखाएंगे, वहाँ पर लेके जाएंगे और तुम लोगों को साथ लेके चलेंगे वहाँ। तो वो व्यापारी चला जाता है। आज भी वो महल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना ही वो महल बिका है और ना ही उसे आज भी खरीदने की अब किसी भी की कोई हिम्मत है। नहीं जाता? नहीं, आज भी उस महल में कोई नहीं जाता है और आज भी वहाँ पर अगर जो कोई जाता है ना तो इसी तरीके की हरकतें होती हैं। अगर जो आप में से किसी लोगों को पता है ना कि ये महल कहाँ है तो आप कमेंट में बता सकते हो, वरना नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो महल कहाँ पर है। ये सब चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर लाइक जरूर करें। अगले पार्ट में